गांव के एक छोटे से हिस्से में रहने वाला सुरेश एक बहुत ही घमंडी और जलनखोर इंसान था। वह हर समय दूसरों की तरक्की से जलता था और उनकी बुराई करने का मौका ढूंढता था। सुरेश को अपनी चालाकी और अकड़ पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह दुनिया का सबसे चतुर इंसान है और कोई भी उससे बेहतर नहीं हो सकता। सुरेश का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अगर किसी ने अपने खेत में अच्छी फसल लगाई हो तो सुरेश उसकी फसल खराब करने के लिए जानबूझकर अपने निवासियों को वहां छोड़ देता। अगर किसी ने नया घर बनाए हो तो वह लोगों को उसकी बुराई करके उनके मन में जलन पैदा करता। एक दिन गांव के एक साधारण किसान रामचंद्र ने अपनी बेटी की शादी का आयोजन किया। गांव भर में रामचंद्र की तारीफ हो रही थी कि उसने इतनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी के लिए सब कुछ संभाला। सुरेश को यह सुनकर बहुत जलन हुई। उसने सोचा, रामचंद्र जैसा गरीब इंसान कैसे इतनी बड़ी शादी कर सकता है? लोग मेरी तारीफ क्यों नहीं करते? सुरेश ने रामचंद्र की शादी में दखल देने का प्लान बनाया। उसने रात में शादी के लिए रखे गए सामान में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां से एक बुजुर्ग व्यक्ति गुजर रहे थे जिन्होंने सुरेश को देख लिया। उन्होंने उसे रोका और समझाने की कोशिश की। बेटा, दूसरों के सुख दुख में दखल देने से भगवान कभी खुश नहीं होते। पर सूरज पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने बुजुर्ग को अपमानित करते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, मेरा नाम सुरेश है। मैं जो चाहता हूं वही करता हूं। कुछ समय बाद सुरेश ने देखा कि उसकी जमीन की उपज खराब हो रही है। उसका व्यापार भी डूबने लगा। जो लोग कभी उसकी तारीफ किया करते थे वे अब उससे किनारा करने लगे। वह जहां भी जाता लोग उसकी बुराई करते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में यह सब क्यों हो रहा है। सूरज ने सोचा, यह सब मेरी किस्मत का खेल है। लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि यह उसके बुरे कर्मों का फल था। गांव में एक दिन नए पड़ोसी मोहन अपने परिवार के साथ रहने आए। मोहन बहुत ही शांत और मेहनती इंसान थे। उन्होंने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान शुरू की जो जल्द ही गांव की सबसे लोकप्रिय दुकान बन गई। लोग मोहन की ईमानदारी और विनम्रता की तारीफ करने लगे। सुरेश मोहन की लोकप्रियता से जलने लगा। उसने मोहन को नीचा दिखाने की हर संभव कोशिश की। उसने गांव वालों के बीच अफवाह फैलाया कि मोहन की दुकान में घटिया सामान बिकता है। लेकिन गांव वाले मोहन की सच्चाई को समझते थे, इसलिए उन्होंने सुरेश की बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन सुरेश ने मोहन की दुकान को बदनाम करने के लिए वहां चोरी करवाई, लेकिन उसकी यह चालाकी भी बेनकाब हो गई। चोरी करने वाला लड़का पकड़ा गया और उसने सबके सामने सुरेश का नाम लिया। पूरे गांव में सुरेश की बदनामी हो गई। गांव के मुखिया ने सुरेश को बुलाकर कहा, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल अब तुम्हें मिल रहा है। अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी तो तुम्हारी हालत और बुरी हो जाएगी। सुरेश को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि मुखिया और गांव वाले उसके खिलाफ हैं। सुरेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी।
उसकी जमीन बिक गई, घर गिरवी पड़ गया और उसका परिवार भी उससे दूर हो गया। एक दिन जब सुरेश बिल्कुल अकेला था तो उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को याद किया जिसने उसे समझाने की कोशिश की थी। सुरेश ने सोचा शायद मैं सच में गलत था, मैंने दूसरों के साथ बुरा किया, इसलिए भगवान ने मुझे यह सजा दी है। सुरेश ने तय किया कि वह अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगा। उसने सबसे पहले रामचंद्र से माफी मांगी, फिर उसने मोहन से अपने बुरे बर्ताव के लिए क्षमा मांगी। गांव वालों ने सुरेश को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे सिखाया कि अगर वह अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप करना चाहता है तो उसे दूसरों की मदद करनी होगी। सुरेश ने गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक स्कूल खोला। उसने अपने खेतों में फसल लगाने के लिए मजदूरों को काम पर रखा और उनकी अच्छी मजदूरी दी। धीरे धीरे सुरेश की जिंदगी बदलने लगी, लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन इस बार सुरेश को इन तारीफों से जलन नहीं हुई। सुरेश ने अपने अनुभव से सीखा कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर इंसान दूसरों के साथ अच्छा करता है तो उसकी जिंदगी में भी अच्छे पल आते हैं। सुरेश की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि जलन और घमंड इंसान को तबाह कर देता है, जबकि विनम्रता और परोपकार इंसान को एक अच्छा जीवन देता है। सुरेश की कहानी यह साबित करती है कि जीवन में किए गए कर्म ही हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।